मेरी एज पे 22-23 पे सब लोग, सारी लड़कियां, दे आर सो एक्साइटेड अबाउट रेटिनॉल. सो डू यू थिंक दिस इज अ बिट टू अर्ली? अगर फाइन लाइंस हो रही हैं बिफोर द एक्चुअल एज, फ़ोटो एजिंग हो रही है और मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, तब मैं बोलूँगी. अदरवाइज़ यूजुअली आप ओवर द काउंटर ख़रीद के लगाना स्टार्ट कर दो, ऐसा मत करो. रेटिनॉल की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है. बिल्कुल करती है. वो किस व्हीकल के साथ आपको दिया जा रहा है, क्रीम फॉर्म, सीरम फॉर्म, किस फॉर्म में दिया जा रहा है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है, आप दिन के किस टाइम पे उसे लगा रहे हो, और उसको लगाने से पहले आपने और क्या क्या लगाया हुआ है स्किन पे. तो स्किन अगर सेंसिटिव है और आप कुछ प्रोडक्ट्स पहले से लगा रहे हो तो इट में इवन रिएक्ट. कोई ग्रोथ है जो उगती जा रही है, तो ना ऐसा सोचना चाहिए कि कैंसरस हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. रेटिनॉल वगैरह खरीद के नहीं लगानी चाहिए. सोरियासिस पेशेंट्स को नहीं लगानी चाहिए. देन वो अगर कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है ना तो मत लगाओ. अच्छा, अगर आप ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो रेटिनॉल के साथ, सो डज दैट मीन कि आपकी एंटी एजिंग फास्टर होगी? नहीं जी नहीं. टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किन पे एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं है. स्किन को इरिटेट कर दोगे आप. फिर देखो, कभी भी आप स्किन पे कोई ऐसी चीज़ लगाओ जो स्किन को स्टिमुलेट करे या अपर डेड सेल्स को हटाए, तो देन यू शुड गिव सम टाइम टू हील इटसेल्फ. अगर खुद से हमको नाइट क्रीम खरीद के लगानी है तो बेटा आप रेटिनॉल ले लो और खुश रहो, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं. बट स्टिल जब ओवर द काउंटर लो तो थोड़ा सा टेस्ट पैच करके देखो. कई बारी आप पहले से कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो या आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो रेटिनॉल भी नहीं झेल पाओगे. Is retinol the secret to all anti-aging ingredients? The most secret ingredient of all, or is it just another skincare trend जो आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बना है? Is it true कि रेटिनॉल से आपको एक्ने खत्म हो जाते हैं? Is it true कि रेटिनॉल से आपकी फाइन लाइन रिंकल्स खत्म हो जाती हैं? Is it true कि रेटिनॉल लगाने से आपकी स्किन पतली हो जाती है? All these things आपकी फीड में आके आपका दिमाग खराब कर दिया होगा एकदम इन सब फैक्ट्स ने, अपेरेंट फैक्ट्स ने. रेटिनॉल एक इतना ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में सब लोग सब कुछ जानना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब कुछ उसके बारे में सब लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं. बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या एक्चुअल रियल कंसेप्शंस हैं अबाउट दिस थिंग एंड व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस. बिकॉज लाइक एवरीथिंग इन द स्किन केयर इंडस्ट्री, इस चीज़ के ऊपर भी एटलीस्ट 1000 आवर्स का कॉन्टेंट बन चुका है, जिसमें से अगर आप इस पॉडकास्ट तक पहुंच गए तो आपने एटलीस्ट 100 आवर्स का तो देख ही रखा होगा. सो इस पॉडकास्ट में हम लोग डॉक्टर प्रीति के साथ डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिकली स्टडी बैक्ड क्या क्या चीज़ें आप रेटिनॉल के बारे में अज्यूम कर सकते हैं. किन इन्फ्लुएंसर्स ने कौन कौन से मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं रेटिनॉल के बारे में, लाइक स्किन रेड हो जाती है, ये हो जाता है. आर दिस एक्चुअली मिसकंसेप्शंस या फिर इसमें कुछ सच्चाई का तथ्य है? रेटिनॉल आजकल हर चीज़ के साथ आने लगा है. कोजिक एसिड, फलाना ढिनका, एवरीथिंग यू कैन फाइंड रेटिनॉल के साथ उसका मिला के एक प्रोडक्ट है. इवन विद थिंग्स दैट ओनली मेक सेंस इन द डे टाइम, लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ रेटिनॉल भी आने लगे हैं. डू यू एक्चुअली नीड समथिंग विच बिहेव्स वेल इन द नाइट, or do you actually need something which behaves well during the day? What's the point of putting both of these things together, especially जब आपको सुबह सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाना है और फेस वॉश लगाना ही है, क्योंकि आपकी रेटिनॉल वाली स्किन को आप एक्सपोज नहीं कर सकते हो सन से. These are some of the things which were on my mind when we were making this podcast, and the most important thing of all was एक्ने में कैसे हेल्प करता है रेटिनॉल. बिकॉज सैलिसिलिक एसिड 30% डिक्रीज लाता है इन acne, but retinol 5 to 10% decrease लाता है in acne. So is it really one of the most important components in treating acne, or is it just one of the supplementary ingredients जो बाकी के anti acne regime के साथ आपको start करना चाहिए? Is retinol actually worth anything at all, or is it just one of the oldest scams in the skincare industry? क्योंकि 80 सालों की रिसर्च है इस चीज़ पे. This is what we will be focusing on today, and without any further ado, you can now dive right in. Don't forget to like, subscribe and share this video with your friends who you think might like it. Even if you share it and they don't like it, it will really help us a lot and will help us to bring you even more content with even more amazing material. So please don't forget to share this, and if you like it, don't forget to like, and any comments you have, any questions you have, negative, positive, I really don't care, just shoot them down. Thank you so much. Here you go. Is retinol the miracle cure for all anti-aging, or is it just an overhyped product जो लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए बनाया गया है? मैं बोलूँगी रेटिनॉल एज अ नाइट क्रीम इज़ एक्चुअली वेरी इम्प्रेसिव.
अच्छा, retinol is one of the most studied ingredients in the last 80 One of the years. most studied, one of the most researched. A lot of research work has been done, and with good good results. Good results, ना. अच्छा, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दिस इज एन इमेज ऑफ हाउ मच योर स्किन गेट्स थिकन्ड, not thin, thickened by using retinol. And to explain this really complicated study with us is Dr. Preeti. How would you like to explain this? So this shows the betterment of skin after application of retinoic acid and retinol. So they have shown that the percentage increase of thickness through by application of both retinol and retinoic acid is there, and the two methods which were used was biopsy tissue section and in vivo microscopy. दोनों ही मेथड से उन्होंने बताया है कि ना सिर्फ एपिडर्मल थिकनेस इंक्रीज हुई है, बल्कि डर्मल पैपिलरी डर्मिस इंक्रीज हुआ है, रेटिकुलर डर्मिस इंक्रीज हुआ है, यानी ओवरऑल स्किन थिकनेस बेटर हुई है, एंड कोलाजन हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड. सो इट मीन्स स्किन की फर्मनेस भी आई है, फाइन रिंकल्स कम हुए हैं, फर्मनेस आई है, इलास्टिसिटी बढ़ी है. और इसमें आप बता रहे थे कि जो डिलेटेड स्ट्रक्चर है, द अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर है, द कर्व्स, द बेसल सेल लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस व्हिच सेपरेट्स द एपिडर्मिस फ्रॉम पैपिलरी डर्मिस, जहां से नए सेल्स आते हैं, एपिडर्मल सेल्स बनते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. सो दैट मींस कि मोर न्यू सेल्स आर कमिंग अप टुवर्ड्स द अपर साइड ऑफ द स्किन. इफ यू सी फिगर 1E, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छे से अंडुलेटिंग सरफेस बढ़ गया है. And the more undulating surface, meaning the more curves you have between the top part and the bottom part of your skin, the more new cells your skin will be able to pump in the upper layer of the skin. Correct. So this shows कि retinol use करने से not only does your skin cell turnover cycle increase, but आपकी skin अंदर से ऐसी हो जाती है कि for the foreseeable future आपकी cycle maintained रहेगी at the new faster pace. Exactly. This was really important for me to talk to you about because मेरे को समझ में ही नहीं आया था ये सब क्या लिखा हुआ है. So it further says that procollagen 1 and 3 have improved, they have increased, and new collagen synthesis has occurred. This is shown both by biopsy, the immunohistochemical staining, and also with similar to what is seen with the H&E images. अच्छा. तो in layman's language, collagen भी बढ़ गया है, collagen production increase हो गया है. Exactly. Then a very interesting study was done to find out whether the facial wrinkles have improved, and they have used the proprietary FACES software. जो इनका कुछ सॉफ्टवेयर फेसेस सॉफ्टवेयर फेसेस. तो इन्होंने देखिए रिंकल्स कितने कम हुए ये दिखाया है, एंड दे हैव शोड that the wrinkle reduction is observed as early as 4 weeks. Okay. With a wrinkle score reduction of 58.68% at the cheeks and 27.93% in the eye areas. Oh my God. That is figures 5B and 6. Wrinkle scores were reduced by 63.74% at the cheeks and 38.74% in the eye areas after 12 weeks of treatment. That is only 3 months. So cheeks पे half हो गया और यहाँ पे 1/2 रह गया. अब आई पे क्यों थोड़ा कम हुआ असर, उसका एक और रीज़न है, क्योंकि आई में बहुत सारे लोगों को मसल की वजह से कोर्स रिंकल्स होते हैं जो बोटॉक्स से जाते हैं. हाँ, that is really true, क्योंकि सबसे पहले लोग यहीं पे बोटॉक्स कराते हैं. हाँ, क्योंकि वो मसल की वजह से होता है, तो जो फाइन लाइंस थी वो कम हो गई. हाँ, ये भी मसल्स की वजह से, बट फाइन लाइंस यहाँ भी हो सकती हैं. बट इन्होंने जो अपनी स्टडी की है वो चीक्स और अंडर आई एरियाज में करी है, एंड द रिजल्ट्स आर फैसिनेटिंग. द रिजल्ट्स आर रियली फैसिनेटिंग. अच्छा, इन लोगों ने रेटिनोइक एसिड और रेटिनॉल का यूज़ किया है, तो ये तो ओवर द काउंटर हो गए हैं ना दोनों? रेटिनॉल ओवर द काउंटर है, नाइट क्रीम्स में बहुत सारा यूज़ होता है, बट रेटिनोइक एसिड आई मस्ट टेल यू कि थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा उसका एक और नाम है ट्रिटिनोइन. तो ये जो ट्रिटिनोइन है ये रेटिनॉल से 20 times पोटेंट है. दिस लीड्स वेरी वेल टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. रेटिनॉल वर्सेस
prescription retinoids. Yes. Which ones are better for anti-aging? अगर खुद से हमको नाइट क्रीम खरीद के लगानी है तो बेटा आप रेटिनॉल ले लो और खुश रहो, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं. बट स्टिल जब ओवर द काउंटर लो तो थोड़ा सा टेस्ट पैच करके देखो. कई बारी आप पहले से कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो या आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो रेटिनॉल भी नहीं झेल पाओगे. उससे रेडनेस, इचिंग कुछ भी हो सकता है, दाने हो सकते हैं, तो आपको देखना है. बट अगर आपको रेटिनॉल सूट कर रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को कर जाता है, तो नथिंग लाइक इट. ऑन द अदर हैंड रेटिनोइक एसिड या ट्रिटिनोइन, बिकॉज इट इज़ 20 टाइम्स पोटेंट, तो मोर पेन मोर गेन, राइट. गेन ज़्यादा है तो पेन भी ज़्यादा है. मोर पेन मोर गेन, मोर रिस्क भी है क्या? मोर रिस्क, यस. ओहो. तो उसमें क्या होगा, रेडनेस ज़्यादा होगी, पील ऑफ होगा, फ्लेकीनेस हो सकती है. तो पेशेंट कई बार उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती उसको लगाने से. अच्छा. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी वो कह देते हैं डॉक्टर मेरे से नहीं लगेगा, मैं इतना अपना ध्यान नहीं रख सकते. अच्छा, रेटिनॉल हैज एज कम्पेयर टू अदर स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, रेटिनॉल वाले क्रीम्स का ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है. हाँ, तो रेटिनॉइड्स में तो जो प्रिस्क्रिप्शन रेटिनॉइड्स हैं उसमें उसका तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है. अनलेस कि पेशेंट को डॉक्टर ने पहले से ही प्राइम कर दिया हो कि भाई आपको इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको सहन कर लेना. बिकॉज ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं 6 वीक्स के बाद दे स्टार्ट डिक्रीजिंग. ओके. तो आप ये मान लो कि चाहे आप थोड़े कंसंट्रेशन में लगा रहे हो, चाहे आप ज़्यादा कंसंट्रेशन में लगा रहे हो, जैसा भी आपको डॉक्टर ने दिया है, वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मेनली 6 वीक्स तक होंगे. उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स का ग्राफ नीचे आता है. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया कॉल्ड द सैंडविच मेथड, कि पहले आप मॉइस्चराइजर लगाओ सेरामाइड्स बेस्ड, फिर उसके बाद रेटिनॉल लगाओ 15-20 मिनट बाद, एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर 10-20 मिनट्स आप फिर से एक सेरामाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर की लेयर लगाओ. मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने रेटिनॉल के पहले मॉइस्चराइज़र क्यों लगाया? इससे आपकी क्रीम की इफ़ेक्ट कम नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी, बट दिस इज़ फॉर पीपल हु आर अ बिट ऑन दिस, जिनकी स्किन है थोड़ी सी ऑन द सेंसिटिव साइड. देखो, दोनों ही चीज़ें हैं. हो सकता है आपको सूट करे, अच्छा लगे, तो इसका मतलब कि आपको जो क्रीम है उसमें जितनी दवाई की क्वांटिटी है उससे कम चाहिए. तो अगर आपको मॉइस्चराइज़र बार बार अप्लाई नहीं करना, सो कॉल्ड सैंडविच मेथड नहीं करना है, तो आप उसकी कम पोटेंसी की क्रीम ले लो. ओके, है ना? मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. यस. अगर कोई एकदम ही न्यू है रेटिनॉल के लिए एंड दे नो कि हमारी बहुत सेंसिटिव स्किन है, व्हाट पोटेंसी ऑफ रेटिनॉल क्रीम शुड दे गो फॉर? नॉट मोर देन 1%. 1% से ज़्यादा और वो भी पहले पैच टेस्ट करना है, यानी या तो अंडर चीक या बिहाइंड द ईयर थोड़ा लगा के देखना है. 24 आवर्स लगे रहने दीजिए, देखिए कि आपको उसमें इचिंग, रेडनेस, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा. देन वीक में एक बार लगाइए रात को बिफोर बेड. शुरुआत में कभी भी दिन में नहीं लगानी है रेटिनॉल क्रीम. नाइट क्रीम की तरह यूज़ कीजिए, रात को लगाइए. जब वीक में एक बार आपको ठीक लग रहा है तो वीक में 2 बार कर दीजिए, वीक में 3 बार कर दीजिए. अगर 35+ हैं तो रोज़ लगा लीजिए. Can retinol truly help in acne treatment, or is it just a fad, or can it exacerbate the problem for some people? एक्ने प्रोन स्किन इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्किन, जिसमें हमको ये देखना चाहिए कि एक्ने का रीज़न क्या है. ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, किस वजह से एक्ने हो रहे हैं. 90% केसेस में, मतलब आई एम सेइंग इट इन जनरल, कि ज़्यादातर केसेस में रेटिनॉल हेल्प्स. Okay. वाई? बिकॉज अगर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो हमने एक तो ऑयल कम किया, उसका सीबम सिक्रेशन कम किया बाय डीप क्लेंजिंग फेस वॉश और एस्ट्रिंजेंट, और हमने फिर एक्ने निकलने की टेंडेंसी हमको कम करनी है ना. तो उसमें रेटिनॉल कैसे हेल्प करेगा? स्किन का टर्नओवर बढ़ा देगा. तो वो, क्योंकि स्किन जल्दी जल्दी पील ऑफ होगी, तो एक्ने की टेंडेंसी और सीबम सिक्रेशन सब कुछ कम हो जाएगा. तो आमतौर पे रेटिनॉल हेल्प्स इन एक्ने प्रोन स्किन, अनलेस कि रेटिनॉल से प्रॉब्लम हो रही हो स्किन में, ज़्यादा ड्राइनेस हो रही हो या रेडनेस हो रही हो, इचिंग हो रही हो, तब हमें कभी कभी बंद करना पड़ता है. बट इन माई प्रैक्टिस आई हैव सीन रेटिनॉल यूजुअली हेल्प्स. ओह रियली? ड्राई स्किन के लिए रेटिनॉल से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जहाँ इन माय एक्सपीरियंस. हमें हाइड्रेशन प्रॉपर करना है एंड देन वी कैन अप्लाई, नो प्रॉब्लम. तो आप बैरियर रिपेयर क्रीम लगा लो पहले, सेरामाइड्स वाली, हाइलुरोनिक एसिड वाली क्रीम लगा लीजिए, एंड मॉर्निंग में लगाइए, इवनिंग में लगाइए, एंड बिफोर बेड रेटिनॉल लगा लीजिए. आई थिंक दैट शुड बी ओके. अगर आप वैसे स्किन टू स्किन डिपेंड करता है. स्किन टू स्किन We डिपेंड have करता to है. see. रेटिनॉल बहुत वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, इसको पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, इसके लिए हमेशा लोगों को समझना रेटिनॉल होगा. क्रीम्स का हमेशा पैच टेस्ट करना. और
रेटिनॉल की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल करती है, वो किस व्हीकल के साथ आपको दिया जा रहा है क्रीम और फॉर्म, सीरम फॉर्म, किस फॉर्म में दिया जा रहा है उसके आपको। साथ क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है, आप दिन के किस टाइम पे उसे लगा रहे हो, और उसको लगाने से पहले आपने और क्या क्या लगाया हुआ है स्किन पे। तो स्किन अगर सेंसिटिव है और आप कुछ प्रोडक्ट्स पहले से लगा रहे हो तो इट में इवन रिएक्ट। अच्छा, कोई ऐसी चीजें हैं जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स के साथ बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए एज अ रूल ऑफ थंब इन योर एक्सपीरियंस? See, if you are already in some therapy of applying hydroquinone जैसे pigmentation reducing medicines, I mean creams, और एम वाली क्रीम्स जो मैंने आपको बताया था मिलाजमा कम करने की, इस टाइप की अगर आप प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स पहले से लगा रहे हैं तो फिर आप ओवर द काउंटर रेटिनॉल खरीद के मत लगाइए। अच्छा, अगर आप पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट है, हाँ, स्पेशली पिगमेंटेशन, या आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, या आपको कोई सस्पिशियस ग्रोथ है जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा अगर है, सस्पिशियस ये ग्रोथ क्या है, होते हैं? ये मतलब कोई सस्पिशियस ग्रोथ है, कोई ग्रोथ है जो उगती जा रही है, तो ना ऐसा सोचना चाहिए कि कैंसरस हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रेटिनॉल वगैरह खरीद के नहीं लगानी चाहिए, सोरियासिस पेशेंट्स को नहीं लगानी चाहिए। देन वो अगर कोई स्किन प्रॉब्लम हो रही है ना तो मत लगाओ। अच्छा, आपने मेंशन किया रेटिनॉल को किस एजेंट के साथ डिलीवर किया जा रहा है, तो इज इट सेफ टू यूज रेटिनॉल विद अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर सो कॉल्ड बेनिफिशियल फॉर पिगमेंटेशन? बिकॉज आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि रेटिनॉल के साथ एक दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा क्रीम में, मेरा मानना क्रीम ये सीरम है, जो भी हो। हाँ मेरा मानना ये है कि रेटिनॉल को आप नाइट क्रीम की तरह अलग से यूज़ कीजिए। आपको विटामिन सी लगाना है, नियासिनामाइड लगाना है, हियालुरोनिक एसिड, तो आप हियालुरोनिक एसिड आप ले सकते हो रेटिनॉल के साथ। बाकी विटामिन सी, नियासिनामाइड, ये सब आप सीरम डे क्रीम की तरह यूज़ कीजिए, तो आपको क्लस्टरिंग नहीं होगी और रेटिनॉल का बेनिफिट मिलेगा। हियालुरोनिक एसिड एक कहना चाहिए न्यूट्रल सब्सटेंस है, सेरामाइड्स हुए, हियालुरोनिक एसिड हुआ, हाइड्रेशन इंप्रूव करने की चीज़ें हुई, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं रेटिनॉल के साथ। बाकी जो इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, उनको आप डे में यूज़। अच्छा, अगर आप ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो रेटिनॉल के साथ, तो डज दैट मीन कि आपकी एंटी एजिंग फास्टर हो गई? नहीं जी नहीं, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। इसमें एंटी एजिंग में भी सेम चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, वी नीड टू सी कि क्या चीज़ें कंपैटिबल हैं और साथ में दे सकते हैं और किन चीज़ों को नहीं देना है। तो बहुत सारी चीज़ें लगा के सब खराब कर लो से अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। आई एम गोइंग टू लिस्ट सम कॉम्बिनेशंस जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है रेटिनॉल के साथ, अच्छा। एंड आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन देम। ओके। 0.1% retinol night cream. It has vitamin E antioxidant in it. और उसके अलावा it has Biden spilosa extracts which are just like very good moisturizing agent. Vitamin E and moisturizing agents can be taken with retinol. So you think this is an okay combo? This is okay. The next combo is 0.1% retinol, and this is what threw me in for a loop. 1% beta glucan complex. What is that? I'll show it to you. You must be knowing it by some other name. Beta glucans are soluble fibers that come from the cell walls of bacteria, fungi, yeast, and some plants. है ना? However, it is said that beta glucans can be allergic to at least 10% of the population. WebMD में लिखा हुआ है. So why would you use something like that with retinol night cream? ऐसा कहते हैं कि बीटा ग्लूकन्स जो हैं दे आर गुड फॉर गेटिंग अ ग्लोइंग स्किन, है ना, बट फॉर मैनी पीपल दे आर वेरी वेरी एलर्जिक। See, allergy should always be checked through patch test. If somebody is not allergic, they can use. But if they are allergic and वो patch test से पता चलेगा, कभी कभी 48 hours के बाद भी पता चलता है। अच्छा। तो हाँ, तो हमको वो ध्यान रखना है, अगर एलर्जी हो रही है थोड़े से पैच टेस्ट में, देन वी शुड नेवर यूज। अगर नहीं हो रही तो वी कैन यूज। बीटा ग्लूकन्स इज समथिंग जिससे लोग एक एलर्जी डेवलप कर लेते हैं क्वाइट क्विकली, आई मस्ट से इट इज़ वन ऑफ दोज एजेंट्स, क्योंकि वो बॉडी में नेचुरली फाउंड नहीं होता है। सेम आंसर इज देयर अकॉर्डिंग टू मी कि अगर एलर्जी है कभी मत लगाओ, अगर नहीं है तो आराम से लगाओ। आई रियली नीड टू गेट योर ओपिनियन ऑन दिस। रेटिनॉल सीरम के साथ विटामिन सी, थोड़ा सा रेडिकल इंग्रेडिएंट यही हो गया, फिर उसके बाद AHA। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो भाई। क्यों ना करें? विटामिन सी दिन में यूज़ कर लो, बिकॉज वो
खुद कभी कभी इरिटेट करता है स्किन को। जैसे एक्ने प्रोन स्किन होती है तो कभी कभी हम विटामिन सी नहीं देते क्योंकि वो इरिटेट कर देता है स्किन को। रेटिनॉल अलग यूज़ कीजिए, रात में यूज़ कीजिए। AHA BHA रेटिनॉल के साथ क्यों देना है? सी AHA BHA क्या करेगा, स्किन के ऊपर लग के उसकी ऊपर की सेल लेयर्स को हटाएगा जो डेड सेल्स है, तो ऐसे स्किन को वो बेटर करेगा, है ना, थोड़ा सा कोलाजन बढ़ाएगा। बट दैट उसका जो फंक्शन है, जो उसका पूरा आप जो उससे चाहते हो वो रेटिनॉल से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको अलग यूज़ कीजिए, रेटिनॉल को अलग यूज़ कीजिए। ऐसा भी हो सकता है स्किन एकदम रिबेल कर जाए, क्या क्या लगा रहे हो मेरे ऊपर, रेटिनॉल भी लगा दिया, साथ में विटामिन सी दे दिया, AHA दे दिया, BHA दे दिया, मैं क्या करूं? अच्छा, पहली बात तो AHA BHA साथ में यूज़ करना ही नहीं चाहिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किन पे एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं है, स्किन को इरिटेट कर दोगे आप। फिर देखो, कभी भी आप स्किन पे कोई ऐसी चीज़ लगाओ जो स्किन को स्टिमुलेट करे या अपर डेड सेल्स को हटाए, तो देन यू शुड गिव सम टाइम टू हील इटसेल्फ, टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, टू बी एट पीस विद इटसेल्फ। तो उसके लिए आपको समय देना है, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लगा के आपको समय समय पर अपनी चीज़ें लगानी है। ज़्यादातर डॉक्टर्स की सलाह से ही लगाओ। What do you think about the combination of retinol, rosehip oil and red algae extracts? Together? सब साथ में। See, rosehip oil is a derivative of rose plants. तो उसमें जो मेन विटामिन हैं वो विटामिन A है, B कॉम्प्लेक्स है, पर सबसे ज़्यादा विटामिन C है। अब विटामिन C के ज़्यादा होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं उसकी, एंड उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है जिसमें हमें ये पता चला है कि भाई ये स्किन को ऑक्सीडेशन से बचाएगा और सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये तो बट इसका हियालुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 1% हियालुरोनिक एसिड के साथ बहुत अच्छा है। रेटिनॉल तो रात में लगाते हैं। रेटिनॉल रात में रहने दो, अगर आपको रोजेप ऑयल लगाना है तो आई थिंक आपको हियालुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन करके दिन में लगाना चाहिए, बिकॉज ऑफ द इफ देयर इज अ प्रोडक्ट जिसमें रोजेप ऑयल और रेटिनॉल साथ में हो, सो दीज टू आर रियली नॉट वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज एक चीज़ आपको दिन में सन से प्रोटेक्शन देती है, फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन देती है, एंड यू आर नॉट सपोज टू पुट रेटिनॉल इन द डे unless some doctor has prescribed tretinoin in the day, and that is a very aggressive regime, वो आपको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी है। तो जिन लोगों को ये regime दी जाती है, do they usually put a bunch of sunscreen over tretinoin or what? Yes, and they are told to stay indoors, और उनको redness, flakiness जो भी हो रही होती है पहले से बताया गया होता है, और उनको पता होता है कि ये aggressive regime है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए दी जाती है। ये नॉर्मल लोगों को नहीं दी जाती है। नॉर्मल लोगों को नहीं। जस्ट डू लाइक स्किन केयर, अपनी स्किन को थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हो, फिर स्किन केयर में नहीं। तो स्किन केयर में आप रोजेप डेरिवेटिव्स आप मॉर्निंग में यूज़ कर लो, और आप रेटिनॉल रात में यूज़ कर लो। जहाँ तक रेड एल्गी है, रेड एल्गी में भी विटामिन A है, C है, E है, एंड इट इज़ वेरी गुड एज अ पार्ट ऑफ सनस्क्रीन, बिकॉज इट हेल्प्स एज अ बैरियर कि यूवी रेज से इंड्यूस्ड जो सेल में डीनेचराइजेशन हो रहा है, DNA प्रॉब्लम हो रहा है, उसका रिपेयर करने के लिए एज विद द सनस्क्रीन रेड एल्गी इज़ वेरी यूजफुल। सो आई थिंक इट कैन बी अ गुड कॉम्पोनेंट विद सनस्क्रीन। बट रेटिनॉल के साथ आई फेल टू सी द यूजफुलनेस। रेटिनॉल आई थिंक शुड बी यूज्ड with simpler neutral substances like hyaluronic acid और विटामिन E, और वो भी रात में। डर्मेटोलॉजिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स में से आप किसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हो when it comes to retinol advice? Because मेरे को अभी स्ट्राइक किया that influencer I was talking about in the beginning, she actually was using isotretinoin in the day. सुबह सुबह वीडियो बना रही है, oh मेरे को स्किन रेड हो रही है मेरी। जब भी आप मीडिया इन्फ्लुएंसर देखो, आप ये देखो कि जो आपको बात बता रहा है वो कौन है। इज दैट पर्सन जस्ट अ इन्फ्लुएंसर और अ प्रॉपर डॉक्टर? और दूसरा, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नहीं। तो कोई आपको एजुकेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके हित की बात कर रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर सुने। बट अगर कोई प्रोडक्ट के लिए ही सिर्फ बोल रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो देन इट बिकम्स अ बिट फिशी फॉर मी। तो आपके एजुकेशन वाइज आप डॉक्टर्स को सुनिए और देखिए कि आप वो जो कह रहे हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एजुकेशनल वाले सारे वीडियोस को देखो, बट कोई आपको प्रोडक्ट एंडोर्स करके बेच रहा है तो उसको थोड़ा टेक इट विद अ पीस ऑफ विद सम स्पाइस। जब आप रेटिनॉल लगाना शुरू करते हैं तब इनिशियली यू गो थ्रू अ पर्च फेज,
द पर्ज फेज इज व्हेन थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है एक्चुअली स्किन में. सो इज इट वर्थ इट टू स्टिक थ्रू इट, और इज दैट अ रियली बिग डेटरेंट फॉर पीपल? No, it can be a slight side effect for some people, and it will decrease by itself with the passing weeks. Maximum it can be there is for 6 weeks. मैक्सिमम. Yes, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट का ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे किसी भी स्ट्रेंथ में आप लगा रहे हो. तो आप अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, यूजुअली देखो रेटिनॉल में साइड इफेक्ट होता भी बहुत कम है. वो रेटिनोइक एसिड्स हैं या ट्रिटेनॉइन है जिसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है. तो रेटिनॉल का अगर हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से बात कर लो और फिर देख लो वो क्या कह रहे हैं, जहाँ तक है 5-6 वीक्स में ख़त्म हो जाता है. आपके पास ऐसा कभी केस आया है क्या? एक पेशेंट थे जिनको नाइट क्रीम दी विद रेटिनॉल, 1% रेटिनॉल है उसमें. एंड वाई बिकॉज ही आस्क कि मेरी वाइफ की स्किन बहुत अच्छी हो गई है डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट यू हैव गिवन. तो व्हाट आई गेव टू हर वाज बैरियर रिपेयर क्रीम एंड विटामिन सी फॉर द डे एंड रेटिनॉल फॉर नाइट. शी वॉज आई थिंक 36 years old. तो हस्बैंड को आई सेड ओके, थोड़ा मैंने एग्जामिन किया स्किन को एंड देन आई सेड कि आप रेटिनॉल रात में लगाओ बट पहले एक पैच टेस्ट ले लो. एंड आई आस्क्ड हिम आप कुछ और तो नहीं लगा रहे थे? तो बोले नहीं हम कुछ नहीं लगा रहे और हम लगा लेते हैं. एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही टुक द क्रीम ऑल्सो. पैच टेस्ट में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ आया है. देन व्हाट हैपेंड, 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर आपने क्रीम जो दी थी ना उससे मुझे बहुत रेडनेस हो रही है. तो मैंने कहा ठीक है आप ये आ जाओ. तो जब वो आए तो ही टोल्ड मी इतना बंच लेकर आए क्रीम्स का. डॉक्टर मैंने ना उस दिन आपको बताया नहीं था क्योंकि मुझे मेरी वाइफ जैसी स्किन चाहिए थी, मैं ना पहले से ये लगा रहा था एक दूसरे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स. प्रिस्क्रिप्शन. आई सेड व्हाई डिड यू डू इट? आप मतलब डॉक्टर को तो सच बात बोलो ना. तो अगर आप पहले से कुछ और क्रीम्स लगा रहे हो जो आपको डॉक्टर ने दिए किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, तो फिर आप फिर रेटिनॉल नहीं लगाओ. तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम पेशेंट्स डॉक्टर्स को पूरी बात नहीं बताते. ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, पेशेंट्स डॉक्टर्स को पूरी बात नहीं बताते हैं. जब आपने अभी मेंशन किया दैट द क्लाइंट्स वाइफ वाज 36 years old जो स्टार्ट कर रही थी, बट आजकल मेरी एज पे 22-23 पे सब लोग, सारी लड़कियां दे आर सो एक्साइटेड अबाउट रेटिनॉल. सो डू यू थिंक दिस इज अ बिट टू अर्ली, और 20-year-old पे रेटिनॉल लगाने का जो ट्रेंड है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? I see one reason to give retinol at around 20 years and that is acne prone skin. That is it. उसके अलावा कुछ भी नहीं. उसके अलावा ज़रूरत नहीं है. अगर फाइन लाइंस हो रही हैं बिफोर द एक्चुअल एज, फ़ोटो एजिंग हो रही है और मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, तब मैं बोलूँगी. अदरवाइज़ यूजुअली आप ओवर द काउंटर खरीद के लगाना स्टार्ट कर दो, ऐसा मत करो. बिफोर 20 एज. ऐसा क्यों? ज़रूरत नहीं है. पर अगर किसी को लग रहा है कि उनको ग्लोइंग स्किन चाहिए और उसके लिए वो रेटिनॉल लगा रहे हैं, सो कैन इट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट्स? एडवर्स इफेक्ट्स तो मैं नहीं बोलूँगी कि होंगे, बट हम स्किन को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर दें जस्ट बिकॉज वी वांट इट टू बी स्टिमुलेटेड, तो इट डजंट मेक मच सेंस. अगर ऑलरेडी स्किन में कोई फाइन लाइंस का प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैची डिस्कलरेशन नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, आई मीन टू से एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो आप एक स्किन केयर रूटीन में आ जाओ. ज़रूरी नहीं है कि रात को रेटिनॉल भी यूज़ करो, नाइट क्रीम की तरह आप हाइड्रेशन क्रीम्स यूज़ कर लो. पर अगर आपने 20 years पे रेटिनॉल लगा लिया, सो इज इट पॉसिबल कि बाद में जाके व्हेन यू एक्चुअली डू नीड रेटिनॉल योर बॉडी वोंट रिस्पॉन्ड दैट वे टू इट? ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. नहीं. Everything you have said right now will not matter because basically मैंने जो सुना लगा लो रेटिनॉल, that's all I heard right now. नहीं, that is a bit more trendy nowadays, but it's okay unless the cream gives redness or flakiness. अगर वो एक सूदिंग क्रीम है तो आप लगा सकते हो. Is it a misconception कि रेटिनॉल से over a period of time आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाती है? रेटिनॉल अगर आप लगा रहे हो रात को तो दिन में आपको सन प्रोटेक्शन लेना ही लेना है. तो आप देखो ना सेंसिटिविटी हुई ना. हाँ, फेस वॉश क्यों नहीं करेंगे? अगर आपने सुबह नॉर्मली अपना शावर लिया विदाउट यूजिंग फेस वॉश और रात में रेटिनॉल लगाई थी आपने, तो फिर भी आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी. सनस्क्रीन लगानी है क्योंकि रेटिनॉल थोड़ा स्किन को सेंसिटिव तो करता है इन अ वे. आपको यूवी रे से तो बचानी है अपनी स्किन, अदरवाइज़ फ़ायदा ही क्या हुआ? रात को तो आपने अच्छी अच्छी चीज़ें लगा ली और दिन में सन प्रोटेक्शन नहीं लिया और स्किन सेल्स डैमेज हो रहे हैं. तो आप अगर
प्रॉपर स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो सन प्रोटेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इट. चाहे सनस्क्रीन लगाओ या क्लॉथ यूज़ कर लो या आप इंडोर्स रहो. देर आर सो मेनी वेज. खाली सनस्क्रीन मेथड नहीं है. देर आर मेनी अदर वेज टू हेल्प योर स्किन धूप से बचने के लिए. रैपिड फायर राउंड में आप सबका स्वागत है. We will force Dr. Preeti to give really fast answers and not have time to think at all. Retinol, night cream or can it be used during the day? नाइट क्रीम. One skincare myth about retinol you would like to debunk. ज़्यादा लगाने से बहुत यूथफुलनेस आएगी. Retinol serums या फिर creams? क्रीम्स. Biggest skincare mistake you've made with retinol? Sometimes in one patient when I forgot to write sunscreen with retinol. Retinol, start slow or dive right in? Start slow. Okay. Slow in the sense week में 2 बार ही लगाइए पहले. Retinol is just one of the things that you can choose from the thousands of ingredients जो आजकल skincare products में आ रहे हैं. But if you do choose retinol, remember to start slow and preferably start with a cream because cream से धीरे धीरे आपकी skin absorb करती है as compared to serums जो कि एकदम से blast कर देते हैं आपकी skin को with retinol. Nobody likes to be blasted by anything, especially not your skin. It's the most sensitive part of your body, the most sensitive organ of your body and the largest organ of your body. Trust me, you don't want to screw with it. So take care, subscribe, like and share this video with everyone who you think needs to know everything that we said about retinol. In the left, you can see our top natural remedies for glowing skin. And in the right, you can see our anti-aging podcast. Both of these podcasts are really highly entertaining and you will love them. So go check them out. Thank you.